आज सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस बहुत बड़ा हो गया। ड्रग स्टोरी में दो बहुत बड़े नाम जुड़ गए। इनके नाम है रकुल प्रीत और सारा अली खान। जी हां, रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए बयान में इन दो बड़े स्टार्स के नाम लिए हैं। लोनावला फार्म हाउस से आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो अभी अभी हमारे संवाददाता पारस कोठारी ने भेजी। आप देखिए कि इस फार्म हाउस का इस ड्रग्स से क्या कनेक्शन है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जब से ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है तब से सुशांत का जो फार्म हाउस है जो लोनावला में है वो काफी चर्चा में है। इस वक्त हम उसी फार्म हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। ये जो फार्म हाउस है लोनावला में पावना लेक के ठीक पास में है, जो सुशांत ने लगभग 2 साल के लिए किराए पर लिया था। इसका किराया लगभग 3.5 लाख था। लेकिन ये फार्म हाउस अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब एनसीबी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इस फार्म हाउस पर जो पार्टीज होती थी वहां पर ड्रग्स आता था, उनका कंजप्शन होता था और इसी वजह से एनसीबी की यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम इस फार्म हाउस पर भी आई थी जांच करने के लिए। आपको ये बताऊं कि एक नया नाम जो इस पूरे मामले में अब सामने आया है और वो नाम है सारा अली खान का। सारा अली खान के बारे में ये बताना जरूरी है कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत रिलेशनशिप में थे। इनका जो रिश्ता था वो करीब 4 महीने का था। अक्टूबर 2018 में इनका अफेयर शुरू हुआ और 3 मार्च 2019 को इनका ब्रेकअप हुआ। लेकिन 14 फरवरी को जो वैलेंटाइंस डे था, 14 फरवरी 2018 में सुशांत और सारा ने अपना वैलेंटाइंस डे इसी फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया था। जो लोग यहां पर मौजूद थे उस दिन उन्होंने हमें बताया कि सुशांत और सारा इस फार्म हाउस से एक मोटर बोट के जरिए पावना लेक में एक आइलैंड पर गए जहां पर उन्होंने अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस फार्म हाउस पर कई पार्टीज होती थी, सारा की मौजूदगी में होती थी और इन पार्टीज में ड्रग्स आता था और उनका कंजप्शन भी होता था। जब सारा से सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप हुआ उसके बाद एंट्री हुई रिया चक्रवर्ती की। लेकिन इसके बावजूद ड्रग्स आने का और ड्रग्स के कंजम्पशन का जो सिलसिला था इस फार्म हाउस पर वो बदस्तूर जारी रहा। यानी ड्रग्स का अच्छा खासा और गहरा कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला के इसी फार्म हाउस से। और हम इस वक्त जो फार्म हाउस है सुशांत का हैंग आउट विला उसके ठीक बाहर खड़े हैं। आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो फार्म हाउस है इसके बारे में जब हमने पहले पड़ताल की थी तो हमें यह पता चला था कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में थी तो उनका आना यहाँ पर अक्सर होता था। उनके साथ उनकी फैमिली, उनके परिवार वाले, उनके भाई शौविक और शौविक की जो गर्लफ्रेंड है जमीला और भी बहुत सारे दोस्त होते थे। लेकिन अब जो नई बात एनसीबी के सूत्रों से हमें पता चल रही है उसके मुताबिक रिया से पहले जब सारा अली खान भी सुशांत की जिंदगी में थी तब भी यहां पर पार्टीज होती थी और उन पार्टीज में ड्रग्स आता था। ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले से खबरें आ रही हैं और इसीलिए ये जो विला है, ये जो फार्म हाउस है, ये एनसीबी की जांच में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा और इसीलिए एनसीबी की एक टीम अब से कुछ दिन पहले यहां पर आई थी और उन्होंने बहुत गहरे तरीके से इस पूरे मामले की जांच करी है इस फार्म हाउस पर। 14 जुलाई को सुशांत की मौत के लगभग 1 महीने के बाद इस फार्म हाउस को खाली कर दिया गया। सुशांत की जो बहन है मीतू सिंह और सुशांत के करीबी दोस्त महेश शेट्टी, ये दोनों यहां पर आए थे और उन दोनों ने इस फार्म हाउस से सुशांत का जितना भी सामान था उसको वो लेकर जा चुके हैं मुंबई और इस फार्म हाउस को खाली कर दिया गया है। लेकिन एनसीबी की जांच में ये खाली फार्म हाउस भी बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाने वाला है। तो ये आप देख रहे थे पारस कोठारी की रिपोर्ट। ये सुशांत सिंह राजपूत का वो फार्म हाउस था जो उन्होंने 2 साल के लिए किराए पर लिया था। ये फार्म हाउस फिलहाल बंद कर दिया गया है। फार्म हाउस के मालिक ने किसी को ये फार्म हाउस किराए पर देने से अब इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। देखिए फिर आपको हम तस्वीरों में भी दिखाते हैं। ये लोनावला का इलाका है। लोनावला मुंबई के नज़दीक ही एक छोटा सा हिल स्टेशन है और वहाँ पवना डैम है, उसके पास ही ये फार्म हाउस बना हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत यहाँ अक्सर आकर रहते थे। सुशांत के फार्म हाउस को तो फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके जो ओनर्स हैं हैंग आउट विला मिस्टर समतानी, उन्होंने इस फार्म हाउस को फिलहाल किसी को भी किराए पर देने से साफ इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है इस वक्त सीबीआई और एनसीबी और ईडी तीनों ही एजेंसीज जांच कर रही हैं इस पूरे मामले की और शायद यही वजह है कि इस फार्म हाउस को फिलहाल किसी और को किराए पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावना लेक के पास जहां पर सुशांत सिंह राजपूत बोटिंग किया करते थे और उसी पावना लेक के जो आइलैंड्स हैं वहां पर कैंपिंग
कैंपिंग के लिए जाया करते थे। और जो खबरें सामने आई हैं एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक, इन्हीं आइलैंड्स पर सुशांत सिंह राजपूत की पार्टीज होती थी, जहां पर सारा अली खान उनके साथ मौजूद होती थी, और इन्हीं पार्टीज में ड्रग्स आता था और कंजम्पशन भी होता था। तो अब हम जाने वाले हैं पावना लेक में, एक बोट के जरिए हम जाने की कोशिश करेंगे उस आइलैंड तक भी जहां पर सुशांत सिंह राजपूत पार्टीज करते थे और कैंपिंग करते थे। अब सवाल यह है कि सुशांत के इस फार्म हाउस पर अगर ड्रग्स यूज होती थी तो उसके सबूत क्या हैं? किसने इस बात का जिक्र किया? पवना के इस फार्म हाउस के पास ये लेक है, पवना लेक, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर सुशांत अक्सर जाते थे, यहां पार्टीज भी होती थी, और यह बताया गया है कि साल 2019 का वैलेंटाइंस डे सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने मिलकर यहां पर एक खास तरीके से सेलिब्रेट किया था। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में लोनावला और लोनावला की यही पावना लेक बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत अहम मुकाम है सुशांत की जिंदगी में इस लेक का, क्योंकि इसी लेक के पास सुशांत सिंह राजपूत ने एक फार्म हाउस 2 साल के लिए किराए पर लिया था। इसी लेक में सुशांत सिंह राजपूत बोटिंग किया करते थे, कायाकिंग किया करते थे। और ये जो आइलैंड्स आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे टापू हैं। इन्हीं टापू पर सुशांत सिंह राजपूत कभी बोट से, कभी मोटर बोट से, कभी कायाकिंग बोट से, और कई बार तैरते हुए अपने फार्म हाउस से स्विमिंग करते हुए इन टापुओं तक जाया करते थे, जहां पर वो कैंपिंग करते थे, बॉनफायर करते थे, और इसी के साथ साथ इन्हीं टापुओं पर, इन्हीं आइलैंड्स पर पार्टीज भी होती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत का जो लोनावला का फार्म हाउस है पावना लेक के पास, उस फार्म हाउस पर और जिन आइलैंड्स पर सुशांत कैंपिंग के लिए जाया करते थे, वहां पर पार्टीज होती थी, और इन्हीं पार्टीज में ड्रग्स मंगाया जाता था और उनका कंजम्पशन होता था। और एक बहुत बड़ा नाम जो अब इस केस से जुड़ गया है वो है सारा अली खान का। जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि सारा अली खान भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके फार्म हाउस पर और इन आइलैंड्स पर पार्टीज करने जाती थी, जहां पर ड्रग कंजम्पशन होता था। ऐसा एनसीबी के सूत्रों ने बताया है। आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो आइलैंड्स हैं, ये कई सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जो फेवरेट आइलैंड्स थे वो करीब 2 या 3 आइलैंड्स थे, जहां पे वो ज्यादातर जाया करते थे कैंपिंग करने के लिए, पार्टीज करने के लिए। और जो 2019 का जो वैलेंटाइंस डे था, 14 फरवरी 2019 का जो वैलेंटाइंस डे था, वो सुशांत और सारा ने इन्हीं में से एक आइलैंड पर सेलिब्रेट किया था, जहां पर सुशांत ने एक बहुत ही रोमांटिक डेट ऑर्गेनाइज करी थी। और जो वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों ने ये पूरी डेट ऑर्गेनाइज की थी, पूरा इंतजाम किया था, उन्होंने हमें बताया कि बहुत ही रोमांटिक पूरा माहौल सेट किया था सुशांत ने, क्योंकि सारा के साथ वो एक ब्यूटीफुल इवनिंग स्पेंड करना चाहते थे। और इन्हीं में से एक टापू पर सुशांत सिंह राजपूत ने वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन किया था सारा अली खान के साथ। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं बोट के जरिए पावना लेक के उसी आइलैंड तक जाने की, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान के साथ कैंपिंग किया करते थे। और जो पार्टीज के बारे में बात की जा रही है एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक, जहां पे ड्रग कंजम्पशन होता था, उस आइलैंड को हम देखने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट आप पारस के भी देख रहे थे, और लोनावला से पारस कोठारी हमारे साथ हैं, और मुंबई से राजेश कुमार जो कि एनसीबी ऑफिस के बाहर मौजूद है, और अभय पराशर भी लगातार मुंबई से आपको इस केस से जुड़ी सारे अपडेट्स दे रहे हैं। तो पारस, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस फार्म हाउस का इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन के साथ लिंक कैसे जुड़ रहा है? आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2019 का 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान यहां पर मौजूद थे, उन्होंने यहां पर सेलिब्रेट किया था। लेकिन क्या उस दिन को लेकर या उनकी मौजूदगी में ड्रग्स की कंजम्पशन को लेकर कोई बात सामने आई है? जी सौरभ, आपको मैं बता दूं, इस वक्त मैं लोनावला में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही पावना लेक है जिसके बारे में बात हो रही है। इसी पावना लेक के बिल्कुल पास में सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फार्म हाउस को भी जरा फोकस करके दिखाएं, जरा जूम इन करके दिखाएं। ये जो ऑरेंज एंड ग्रीन एंड व्हाइट कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है, हैंग आउट विला। और इस फार्म हाउस से एक जंगल के बीच में से एक पगडंडी जाती है जो सीधे लेक की तरफ जाती है। और उसी लेक पर सुशांत सिंह राजपूत एक मोटर बोट मंगाया करते थे फोन करके, और उस मोटर बोट से पहले सुशांत और सारा जब रिलेशनशिप में थे तब वो दोनों, और उसके बाद सारा से ब्रेकअप होने के बाद जब रिया उनकी जिंदगी में आई तो रिया और सुशांत ये दोनों भी, ये जो सामने आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, इन आइलैंड्स पर जाया करते थे, जहां पर कैंपिंग होती थी, जहां पर बॉनफायर होता था, जहां पे पार्टीज होती थी। लेकिन ये जो ड्रग्स की जो पूरी बात है, ये ड्रग्स की जो बात है सौरभ, ये ड्रग्स की बात सबसे पहले जो है
वो एनसीबी के सूत्रों से ही पता चली, क्योंकि जब सारा अली खान का नाम इस केस में आया, तब सारा अली खान का जब नाम आया तब यह पता चला कि सारा अली खान इस फार्म हाउस पर आती थी जहां पे पार्टीज होती थी, आइलैंड्स में पार्टीज होती थी, ये जो सामने आप आइलैंड्स देख रहे हैं, और इनमें ड्रग कंजम्पशन होता था, ड्रग्स मंगाया जाता था। ठीक है। आपको मैं एक बात और बताऊं कि जब हमने यहां पर जो मौजूद लोग हैं, जैसे जो मोटर बोट चालक है जगदीश, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे सीधे मुंह तो कोई बात नहीं करी, बहुत डरे हुए थे वो, क्योंकि 8 तारीख को जिस दिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई उसी दिन एनसीबी की एक टीम लोनावला आई थी, और यहां पर लोनावला में एनसीबी की उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी करी है, और जो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के जो मैनेजर थे रईस, उनसे, जो हैंगआउट विला के जो मैनेजर हैं राहुल, उनसे, और जो बोट चालक हैं जगदीश, इन तीनों से एनसीबी देखिए यहां इस जगह पर एनसीबी का अपने आप में पहुंचना ही इस बात का इशारा करने के लिए काफी है पारस कि इस जगह का कोई ना कोई ड्रग लिंक तो है। अब वो उसे पूरी तरह समझने के लिए हम अभय के पास चलते हैं। अभय, लोनावला का जिक्र कहां से आया, सारा अली खान का नाम कहां से आया, और ये सब लोग ड्रग्स के साथ कैसे जुड़ रहे हैं? एनसीबी के पास जो स्टेटमेंट्स हैं, सबूत हैं, वो क्या बताते हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल सौरभ, जब लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई तो रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में सारा अली खान का नाम लिया और साफ तौर पे यह भी बताया, जो स्टेटमेंट दिया है एनसीबी के ऑफिसर्स को, अपने हाथ से लिख के स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में जिक्र किया कि सारा अली खान जो है ये 2018 से दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच जो लोनावला में सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है वहां पर ये जाया करती थी और वहां पर ड्रग्स लिया करती थी, वहां पर बर्ड्स लिया जाता था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत समेत कई कुछ और बॉलीवुड के लोग भी वहां पर आते थे और सारा अली खान भी वहां पर आती थी। सौरभ, हमारे सोर्सेस ने हमें यह भी बताया कि ना केवल रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट, बल्कि रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के अलावा कुछ ऐसे अहम एविडेंस मिले हैं, जो कि हमने ये खबर सबसे पहले दी थी कि रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान का एक कॉमन सोर्स है। ये कॉमन सोर्स एक बड़ा ड्रग पेडलर है और सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती इसी कॉमन सोर्स से ड्रग्स खरीदा करती थी। इस बात जो है हमारे सूत्रों ने पुख्ता इस खबर की पुष्टि की है कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती एक ही सोर्स से ड्रग्स लेती थी और लोनावला का ये जो बहुत बड़ी खबर है जो आप दे रहे हैं, सारा अली खान का इस सिलसिले में नाम आना। सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत कभी बहुत अच्छे गहरे दोस्त होते थे, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन ड्रग्स केस में सारा अली खान का नाम खोलकर पहली बार लिया जा रहा है और ये रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में बताया है और मुमकिन है कि सारा अली खान को भी एनसीबी अब पूछताछ के लिए बुलाए। बहुत बहुत शुक्रिया पारस, अभय, और माफी चाहते हैं राजेश, आपका रिएक्शन हम नहीं ले पाए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें शाम 5 बजे जरूर देखिए कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग।